अरे तुम आ गई, लाओ जल्दी से पैसे दो, आज ही उनको देकर आने हैं। पैसे तो मुझे नहीं मिले। नहीं मिले? नहीं मिले का क्या मतलब है? हाँ नहीं मिले पैसे। अब्बू बोले पहले भी बहुत बार ले चुकी, अब नहीं है मेरे पास पैसे। अरे उनको बोल देती, वो इस बार दे देते, हम अपना काम चला लेते और उनके पैसे वापस दे देते। कब और कैसे लौटा दोगे? इतने दिन हो गए, अब तो मुझे मांगते हुए भी शर्म आती है। हाँ हाँ लौटा देंगे कुछ दिनों के बाद, जब काम धंधा चल जाएगा। काम धंधे के लिए तो पैसे मंगवाता हूँ। पहले भी तो काम धंधे के नाम पे मैं कितने पैसे ले चुकी हूँ। फिर कौन सा एहसान कर दिया? उन पैसों से तुम्हारा ही तो पेट भरता था। मैं कोई जुआ तो नहीं खेलता था, काम धंधा नहीं चला तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ सारा कसूर तो मेरा ही है, जो मैं तुम्हारा काम करती रही और तुम्हें पैसे ला के देती रही। मैंने कौन सा उड़ा दिए पैसे? काम भी तो करता था। मुझे नहीं पता तुम कौन सा काम करते थे क्या नहीं करते थे, लेकिन अब से घर का खर्चा सारा तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। घर का खर्च चलाने में मैंने कौन सा मना कर दिया है, लेकिन कमाई का कोई जरिया भी तो बनाना पड़ेगा। बगैर पैसों से काम कहाँ से चलेगा? एक रेड़ी लगाने के लिए भी कम से कम 50,000 रुपए की जरूरत होती है, और जब तुम पैसे ही नहीं लेकर आई तो मैं काम कहाँ से करूं? वो तुम जानो क्या और कैसे करना है। आज के बाद मुझे पैसों के लिए नहीं कहना। और किसको बोलूं? एक तू ही तो है जो आज तक मेरा काम चला रही है। चला दिया जितना काम चलाना था, अब और नहीं चलेगा, और आज के बाद मुझ पर कोई उम्मीद न रखना। ठीक है मेरी जान, आज तुम पैसे लेती आओ, फिर कभी नहीं कहूंगा। नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, जो दिल में आए वो करो। अगर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। भाईजान, बच्चे ने जोश में आके तलाक तो दे दी, फिर भी ये इकट्ठे रहने की ख्वाहिश मानता है। इसका कोई हल तो होगा। भाईजान, इसका एक ही हल है। वो क्या? हलाला। तब जाकर ये दोनों एक होंगे। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसके साथ निकाह कौन करेगा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा भाईजान। अगर हमारा कोई दूसरा लड़का होता हम उससे निकाह करवा देते, और किसी गैर मर्द के साथ हम निकाह नहीं करवा सकते। फिर तो इसका एक ही हल है। वो क्या? आपके साथ इसका निकाह। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो मेरे अब्बू जैसे हैं। एक नज़र से देखा जाए तो ये मेरे अब्बू ही हैं। क्या आपने कभी बाप और बेटी का निकाह होते हुए देखा है? अरे अब्बू जैसे ही है ना, अब्बू तो नहीं है ना। ये जो भी करेंगे हमारे लिए ही करेंगे ना। इसके अलावा और भी तो कोई हल नहीं। और नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। हमने भी तो समाज में मुंह दिखाना है ना। आपने कहा नहीं करेंगे, अगर किसी और दूसरे के साथ करेंगे तो फिर कौन सा हमारे समाज में इज्जत रह जाएगी। इससे तो अच्छा है घर की बात घर में रह जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो ठीक है भाईजान, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब खुदा ने हमें एक बार दोबारा सुनहरी मौका दिया है कि हम एक हो जाएं और हम अगली ज़िंदगी लाड प्यार से गुजारें, ना कि लड़ाई झगड़े करें। आप ही लड़ाई करते हैं बात बात पर। मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ। मैं वादा करता हूँ तेरे साथ, आज के बाद हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। पर आखिरी बार मेरी एक बात मानो, हमारा काम भी चल पड़ेगा। कुछ पैसे मैं इधर उधर से इकट्ठे करता हूँ और कुछ आप अपने अब्बू से ले आओ। नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर दिखा लिया तुमने अपनी औकात। कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती। कुतिया होगी तू, कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास। कुतिया बनाने वाली भी तुम। ना तुम मुझे तलाक देते और ना मैं किसी और के पास जाती। जबान लड़ाती है। जा अपना काम कर। लगता है तुझे अभी तक मेरी बात समझ नहीं आई, फिर से तुझे तलाक देनी पड़ेगी। तलाक तलाक तलाक।
अरे हराम के बीच तूने फिर वही गलती की है। इतनी मुश्किल से तो बात सुलझाई थी, तूने फिर वही गलती की है। अब्बू जी फिर से मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझसे सहा नहीं जाता। मैं एकदम से पागल सा हो जाता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। सिर्फ एक बार मेरा घर बसवा दो। अरे ये तो फिर से इसी तरह हो सकता है, इसका दोबारा हलाला कराया जाए। हाँ तो करवा दो फिर इसका किसी के साथ हलाला। हाँ हाँ करवा दो हलाला। जो कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ, जब तक दिल चाहा खेला और जब दिल किया तलाक दे दी। गलती तुम करो और सजा मैं भुगतूं। आखिर क्यों, क्या कसूर है मेरा? सिर्फ इतना कि मैं एक औरत हूँ। अरे चुप करो बेटी, दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी। तुम्हें दुनिया का डर है और जो तुमने मेरे साथ किया उसका डर नहीं है। लेकिन बेटी, किस रिश्ते से तुम मुझे बेटी कह रहे हो? वो रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है और अब मैं तुम्हें बेटी नजर आ रही हूँ। डूब के मर जाओ कहीं चुल्लू भर पानी में। अब्बू से ऐसे बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे ओ शर्म के ठेकेदार हो, अपने करतूत तो देखो। क्या कर रहे हो एक औरत जात के साथ? अरे चुप हो जाओ खुदा के वास्ते। खुदा से तुम डरो शैतानो, जो औरत को अपने प्यार की जूती समझते हो। औरत को इतना कमजोर न समझो जितना तुम मर्द समझते हो। अगर औरत अपनी आई पे आ जाए तो एक शेरनी है, और अगर शेरनी छिर जाए ना तो सामने वाले का खून पी जाती है। और अब मैं भी छिर गई हूँ, तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगी। तुम जैसे गंदी नाले के कीड़ों ने एक लफ्ज़ तलाक का इस्तेमाल कर कर हंसती बसती जिंदगी खराब कर दी, और एक गलती की सज़ा एक औरत को भुगतनी पड़ी। आज के बाद ये सज़ा तुम भी भुगतोगे, और मैं अब कानूनी लड़ाई लड़ूंगी, और अब तुम्हें जेल की सलाखों में पहुंचाऊंगी और सुकून से बैठूंगी। फिर तुम्हें पता चलेगा किसी औरत जात से पाला पड़ा तुम्हारा।